एक ऐसी थ्योरी अभी रिसेंटली डिराइव करी है, उसके अंदर हमें ऑलरेडी पता चल जाता है कि कहाँ पे 1000 पॉइंट रैली के मिनिमम मूव आएंगे, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे निफ्टी हो। तो मनीष, अभी आप मुझे ब्रीफ में बताओ कोई निफ्टी की प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी जिससे लोग डेली एक इनकम बना सके, और वही स्ट्रैटेजी अभी आप मुझे लाइव स्क्रीन पर भी दिखाइएगा। जो भी स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ वीकली जिसकी एक्सपायरी उसी पे अच्छा काम करेगी। तो इंट्राडे रहेगी, स्विंग रहेगी? इंट्राडे। तो ये क्या पैसे कमाने की तुम्हारे हाथ में कुंजी लग गई है और किस तरीके से तुम्हारा इंडिकेटर बताता है, जरा समझाओ हमें और फिर स्क्रीन पे भी दिखाओ लोगों को कि किस तरीके से ये वर्किंग कर रहा है। यार मनीष, अभी मेरे पास कुछ लोग आए थे, वो बोले कि भाई तुमने जो है कोई ऐसा तुम्हारे इंडिकेटर में कुछ ऐसा कंप्रेशन क्या पता नहीं क्या बता रहे हो कि उसका 6 लाख का प्रॉफिट हो गया। फिर उसने कहा कि सर आप इनका जो है वो देखो टेलीग्राम चैनल। तो मैं तो टेलीग्राम यूज़ करता नहीं। तो उसने मुझे दिखाया, तो टेलीग्राम में मैं देख रहा हूँ कि रोज़ बिटकॉइन में कोई $1000 कमा रहा है, कोई 2000 कमा रहा है, कोई 5000 कमा रहा है। तो भैया तुम अपना घोस्ट ट्रेडर को इंट्रोडक्शन करने तो तुम आ गए हमारे पॉडकास्ट में, लेकिन ये लोगों का फ़ायदा कौन कराएगा? अगर तुम सिर्फ़ वो करोगे और लोगों को नहीं बताओगे, तो ये ऑडियंस का फ़ायदा कैसे होगा? मुझे ये बता दो। मतलब कैसे फायदा कर रहा है, उनको बता रखा है कि हमारा इंडिकेटर पब्लिक में अवेलेबल है, राइट? मतलब आपके लिए अवेलेबल है। और हमारे पास बीटीसी की एक स्पेशल स्ट्रेटजी है, जिसके अंदर वी नो वेयर आर द स्टॉप लॉसेस, इंस्टीट्यूशनल एल्गोरिथम्स कहाँ लगे हुए हैं। तो हमें लाइव मार्केट में आना कि तो उसके अंदर पता चल जाता है कि कैसे क्या करना। और एक ऐसी थ्योरी अभी रिसेंटली डिराइव करी है जो लाइक 2 महीने हुए, एंड उसके अंदर हमें ऑलरेडी पता चल जाता है कि कहाँ पे 1000 पॉइंट रैली के मिनिमम मूव आएंगे, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे निफ्टी हो। निफ्टी के अंदर भी अभी रिसेंटली मैंने ना कहते हैं ये थ्योरी है ना कहते हैं, और भी बहुत जगह ना कहते हैं मतलब बताया था, जिसके अंदर आप इजीली 1000 पॉइंट रैली है ना कहते हैं, या फिर इंट्राडे के अंदर भी 200 पॉइंट के निफ्टी के अंदर मूव कैप्चर कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आज के इस डीप टॉक के नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बहुत ज़्यादा प्रयत्न के बाद मैं मनीष को यहाँ बुला पाया हूँ, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे दिखाया कि इनका जो इंडिकेटर है, वो बिटकॉइन में मिनिमम आपको 1000 पॉइंट का ट्रेड देता है, बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का ट्रेड देता है और निफ्टी में 200-250 पॉइंट का ट्रेड देता है। इन्होंने कोई नई थ्योरी जिस पे ये काम कर रहे हैं, उसका नाम है कंप्रेशन। ये कंप्रेशन एक्सपेंशन की थ्योरी पे काम करते हैं और इनका जो इंडिकेटर है वो उसमें कार्यरत है। आज इनसे समझेंगे कि व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी बिहाइंड दैट, कैसे आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे आप लोग इनसे जुड़ सकते हैं और किस तरीके से आपकी भी पैसे कमाने की जो जर्नी है वो शुरू हो सकती है। यही नहीं दोस्तों, मैंने कम से कम इनके चैनल पे जाके 15 लोगों के M2M देखे हैं जो बिटकॉइन में $6000 से $10,000 तक कमा के बैठे हैं, और बहुत लंबे अरसे में नहीं, 15 से 20 दिन के टाइम में। और जिसने मुझे इनके बारे में बताया कि अरे आपने सर उसका घोस्ट ट्रेडर वालों का पॉडकास्ट किया था जो हम पार्ट 1 कर चुके हैं, तो उसने मुझे दिखाया कि देखो सर मैंने 6 लाख रुपए कमा लिए 1 महीने के अंदर-अंदर घोस्ट ट्रेडर यूज़ करके। तो मैं मजबूर हो गया मनीष को दोबारा बुलाने के लिए। अब भई जिसका काम चल रहा है, इनका इंडिकेटर तो धड़ाधड़ बिक रहा है, तो इनके पास कहाँ टाइम। तो दोस्तों आप यकीन मानो, रात के 2 बज रहे हैं, देख लो आप घड़ी। रात के 2 बजे हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा मैं जयपुर से रात को ही आ सकता हूँ, क्योंकि कल सुबह मुझे वापस जाना है जयपुर। तो अभी हम इस पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे, समझेंगे और आप लोगों के लिए साझा करेंगे कि किस तरीके से इनका इंडिकेटर काम करता है और किस तरीके से आप लोग बेनिफिट हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट मनीष। हाँ सर। तो ये क्या पैसे कमाने की तुम्हारे हाथ में कुंजी लग गई है और किस तरीके से तुम्हारा इंडिकेटर बताता है, ज़रा तो समझाओ हमें और फिर स्क्रीन पे भी दिखाओ लोगों को कि किस तरीके से ये वर्किंग कर रहा है। मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीन पे वो भी दिखाएँ जो आपके प्रॉफिट। अभी जो आपने मुझे प्रॉफ़िट दिखाया और जो मुझे पहले से दिखाया गया, तो वो भी मैं चाहूँगा कि आप ऑडियंस के साथ साझा करें, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे हाँ। और जो मैं कह रहा हूँ वो सत्यता की तरह साफ़ हो। साफ। तो बेसिकली
अभी तक इंडियन रिटेल ट्रेडर या फिर वर्ल्ड के कोई भी रिटेल ट्रेडर थे, उनके साथ इशू ये था कि हमें ये पता था कि मार्केट यहाँ एक्यूमुलेशन कर रहा है, देन मार्केट फट रहा है, ठीक है। बट वी वर मिसिंग वन थिंग विच वॉज कंप्रेशन। लेट्स सपोज से कि मार्केट में काफ़ी बार एक्यूमुलेशन होके फिर ब्रेकआउट देना, वो वाली ट्रेड है ना, कहते हैं बहुत सही है, बट उसके अंदर फेक ब्रेकआउट्स के चांसेस आर वेरी हाई, राइट। बट काफ़ी बार एक ऐसा सिनेरियो बन जाता है लाइव मार्केट के अंदर कि ना कोई टेक्निकल एनालिसिस काम आता है, ना कोई ये ना कहते ब्रेकआउट्स, कुछ कुछ काम नहीं आता, मार्केट एक तरफा भागता ही है। तो हम मेरे साथ भी ऐसे बहुत बार हुआ। मैंने कहा यार इंडिकेटर वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सारे अच्छे काम कर रहे हैं, एक हमारी ब्लू कैंडल ब्लैक कैंडल थ्योरी है, उसके अलावा उस समय जोन्स वगैरह कुछ काम नहीं कर रहे। मैंने कहा ऐसी कौन सी कंडीशन आ जाती है कि ये जोन्स काम नहीं कर रहे, जो हमारे जोन्स जिनकी एक्यूरेसी 70% है। तो फिर जब मैं बूट कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहा था, तो वहाँ पे लोगों ने मेरे को लाइव क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि हम सारे बीटीसी, चाहे इंडियन मार्केट हो, इंडियन मार्केट रात को पढ़ाता था, देन बीटीसी क्योंकि लाइव नहीं, इंडियन मार्केट लाइव नहीं कर सकते, तो बीटीसी में करता था। तो इंडियन मार्केट लाइव नहीं कर सकता, बट बीटीसी तो लाइव कर सकता था। तो बेसिक थ्योरी जो कोर कंसेप्ट होते हैं वो मार्केट के कभी चेंज नहीं होते। तो एक बंदा था, वो भी इंजीनियर था मेरे जैसे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर था, तो उसने कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछा कि सर इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है। तब मैंने फर्स्ट टाइम वो चीज़ रियलाइज़ करी आफ्टर 3 ईयर। 3 साल इतनी सारी थ्योरीज, कम से कम लाइक 20 थ्योरीज बना रखी है, उसके अंदर ये वाली थ्योरी पता नहीं कैसे मिस हो गई। एंड मैंने उसके अंदर देखा, जब जब वो कंडीशन फॉर्म हुई, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट तो भागा ही है, निफ्टी भी भागा है, इंट्राडे में 200-300 पॉइंट भागा है, और कभी कभी ज़्यादा कंप्रेशन हो गया, मतलब ज़्यादा बॉटम पे चला गया, तो वहाँ से 1000 पॉइंट भी भागा है। बीटीसी तो 1700 पॉइंट, 1000 पॉइंट आराम से दे रहा था। तो फिर बैक टेस्ट करा तो उसकी एक्यूरेसी, अगर आप इंट्राडे पर्पस पे कर रहे हो 200-300 पॉइंट के लिए, तो उसकी एक्यूरेसी 80-85% आ रही है। और अगर 1000 पॉइंट रैली लेके चल रहे हो तो उसकी एक्यूरेसी अराउंड 60% करीबन आ रही है। मैंने कहा यार ये बड़ी सही चीज़ है। अगर किसी को टेक्निकल नॉलेज अच्छी है, मार्केट में काफ़ी टाइम से है, तो वो तो 1000 पॉइंट वाले मूव भी कैलकुलेट कर लेगा। बट जो बिगनर है उसके लिए भी इंट्राडे में अगर मान लो निफ्टी 100 पॉइंट भी कैप्चर हो जाए, तो आपकी कैपिटल अच्छी ग्रो हो जाती है। तो हमने ये थ्योरी लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट ना कहते पब्लिक कर दिया, क्योंकि हमारा इंडिकेटर ऑलरेडी काफ़ी जनों के पास में था। तो हमने सोचा कि उनको प्रॉफिट हो जाएगा, तो पब्लिकली मैंने वीडियो भी डाल दिया उसका यूट्यूब पे। एंड डू चेक दैट आउट। एंड उसके अंदर कंप्रेशन थ्योरी है क्या, मैं आपको चार्ट पे भी बताता, एंड थोड़ा उसकी थ्योरी बता देता हूँ। कि जब बायर सेलर्स के, एक तो होता है प्राइस पास में आ जाना, एक है कि दोनों के ऑर्डर ब्लॉक मिक्सअप हो जाना, मतलब एक सेलर का ऑर्डर ब्लॉक होगा, एक बायर का ऑर्डर ब्लॉक होगा। दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि जहाँ पे बायर सबसे ज़्यादा होते हैं, वो ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। यानी कि कहाँ से बाज़ार भागेगा, उस फेज़ को, या जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर लगे होते हैं या एग्ज़ीक्यूट होते हैं, उसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। हाँ, तो हम रिटेल ट्रेडर से सबसे बड़ा इशू क्या हो रहा था पता है? जब ऑर्डर ब्लॉक बन रहे थे, तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि ये बायर का ऑर्डर ब्लॉक है या सेलर का ऑर्डर ब्लॉक है, राइट? दिखता तो है कि वहाँ से ऊपर गया, बट क्या पता वो सेलर का ऑर्डर ब्लॉक हो और मार्केट ने ट्रैप करके ऊपर लेके गया हो। तो इंडिकेटर वो चीज़ आपके लिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे देता है, ठीक है? तो जब भी बायर सेलर के ऑर्डर ब्लॉक मिक्सअप हो गए, तो उस समय मार्केट कुछ नहीं देख रहा। वो एक साइड में ना कहते हैं इकलौता फट जाता है, क्योंकि होता है कि गेम जीरो सम गेम है, राइट? तो बायर सेलर दोनों एक पास में नहीं हो सकते, तो उनमें प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए। तो उस समय देखा कि 1000 पॉइंट की रैली ट्रिगर हो गई। पहले हमें उसकी कंफर्मेशन के लिए इंस्टीट्यूशनल पैटर्न्स को बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस करने पड़ते थे, बट इंडिकेटर में वो चीज़ ऑटोमेटेड था। मतलब इवन आई कुडंट बिलीव एट दैट पॉइंट। बाइंग क्या, 1000 पॉइंट रैली पे हम कैप्चर कर पा रहे थे, बट सेलिंग सेलर तो बड़े क्विक होते हैं ना, वो रियलाइज होता है जब तक छूट जाता था। तो रिसेंटली जो आप बता रहे हो कि 6 लाख जिसने कमाए, उस बंदे ने भी ये थ्योरी मैंने है ना कहते हैं पढ़ाई थी बूट कैम्प में। एंड वापस मैंने कंटिन्यूस 6 से 7 बार है ना रिपीट करा, ताकि लोगों को समझ आ जाए। जी मीट पे मैं आई कीप ऑन डूइंग दैट, ताकि लोगों को क्योंकि सबसे प्रॉफिटेबल सेटअप है। वाई शुडंट बी आई लाइक डूइंग इट, एटलीस्ट मेरे जो मुझसे कनेक्टेड है उसके लिए करना चाहिए। तो उस बंदे ने उसी ऑर्डर ब्लॉक की वो थ्योरी के हिसाब से उसने क्या करा, 40,000 रुपये डाल के छोड़ दिए। 40,000 के उसके लॉस दिखा रहा था, 30,000 उसने बोला 30,000 मैं कहीं और से कवर कर लूंगा, बट वहां पे छोड़ दिया उसने। एंड वहां से वो 1000 पॉइंट जो अभी रिसेंट का फॉल आया ना, उसने पूरा कैप्चर कर लिया। उसने बोला कि लॉस तो वैसे ही करना ही है, मतलब हो ही रहा है, तो इससे बेटर है कि क्यों ना कि एक हीरो जीरो ट्रेड ले ली जाए,
प्रॉपर रिस्क, क्योंकि सेटअप बोल रहा है ना, क्योंकि सेम चीज मैंने उसको बॉटम पे भी बोला था। तो बॉटम पे ही कैप्चर 1000 पॉइंट रैली इन ऑप्शंस, मतलब मतलब एक बंदा था ग्रुप के अंदर, ऑप्शंस के अंदर 1200 पॉइंट बुक करके गया है बॉटम से ना, कहते निफ्टी के अंदर। आई हैव प्रूफ, मैं बताऊंगा। एंड तो उसने भी है ना, कहते उसी ट्रस्ट पे ना, कहते उसने जो सेटअप इंडिकेटर ने बना के दिया, एंड उसके अंदर एक ट्रैप भी हो गया था, टॉप पे एक बायर भी ट्रैप हो गया था। तो उसको डबल कंफर्मेशन हो गया, उसका लॉस भी दिख रहा था, क्योंकि निफ्टी 2-3 दिन साइड में फंस गया था। ठीक है, तो उसने कहा कि अब जा ही रहे तो अब क्या करूं, बुक करके भी कुछ मिलना नहीं है। तो वहां से उसने कैप्चर कर लिए। और ऐसा नहीं है, उस एक बंदे ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने बीटीसी में भी करा सेम चीज, गोल्ड में भी करा, गोल्ड में भी बना था अभी रिसेंटली, बार वाला XAUSD। ठीक है, एंड उसके अलावा बैंक निफ्टी में भी बना, तो सेंसेक्स में भी अभी बना 2 दिन पहले ही। तो ये सारा मतलब उसने वो करा, तो आपके साथ में मतलब इसलिए लोग ना कहते आपको अप्रोच कर रहे हैं। मुझे किसी की बात पे कोई यकीन नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि वो भी झूठ बोल रहा था, तुम भी झूठ बोल रहे हो। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर तुम कुछ जानते हो और तुम्हारा इंडिकेटर इतना वो है, तो क्या मैं इस ऑडियंस को अनाउंस कर दूं? अभी अप्रैल चल रहा है, हम मान लेते हैं मई मिड या मई में कभी हम एक बूट कैंप कर लेते हैं। मैं भी आऊँगा, तुम भी आओगे, ऑडियंस भी आए, हाँ, साथ में ना कहते बूट कैंप साथ कर। में सबको ट्रेड करा के दिखाओगे। क्योंकि हाँ, देखो, मुझे नहीं पता कि वो फैब्रिकेटेड है, तुम फैब्रिकेटेड हो। मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ। हाँ, क्या तुम एक्सेप्ट करते हो इस चैलेंज को? हाँ, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंज, जो भी और हमारी बिटकॉइन में ट्रेड करके दिखाओगे लोगों को, बिटकॉइन में ट्रेड लाइव। करके लाइव लाइव, ट्रेड, अपनी आंखों के सामने। आपकी आंखों के सामने। तो दोस्तों, आप प्लीज़ फॉलो करते रहिए। मेरी तरफ से आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम चैनल deepakwadwa.official और यूट्यूब चैनल पे एक रील मिलेगी। मैंने आज ओपन चैलेंज किया है मनीष को। मैं अपना शेड्यूल देख लूँगा, इनका देख लूँगा। आप लोगों के लिए मनीष का एक इंडिकेटर है, उसके बाद ये ट्रेनिंग देंगे। यदि आप लोग आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप आइए। मैं भी वहाँ रहूँगा। यकीन मानिए, ये पैसे उतने नहीं लेंगे। अपनी फ़ीस इनकी कम है, लेकिन आपके रुकने का जो खर्चा होगा वो तो देना ही पड़ेगा, और जो भी इनका छोटा-मोटा खर्चा होगा वो आप लोगों को ज़रूर देना पड़ेगा। और बिटकॉइन में ये आपको ट्रेडिंग सिखाएँगे। बिटकॉइन में आप यदि ट्रेड करते हैं और इनके इंडिकेटर को और इनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, तो इनका ऐसा दावा है और इनका ऐसा कहना है कि जो इनका इंडिकेटर है, वो आपको 70-80% की एक्यूरेसी देता है, जिससे कि आप यदि ट्रेड लेते हैं, ऐसा ये इनका दावा नहीं है कि 100% आपको ट्रेड सही होगा, लेकिन 80% एक्यूरेसी के साथ ये कहते हैं कि हाँ, इनका इंडिकेटर काम करता है, और यदि आप इससे बिटकॉइन में रेगुलर ट्रेड करते हैं, तो आप पैसा कमा सकते हैं। मैंने बिल्कुल ठीक बोला मनीष? हाँ, बीटीसी में इट विल गोइंग टू वर्क, नो इशू। तो दोस्तों, आपने करना क्या है? आपने बस रेडी रहना है। आपका किसी भी ऐसे ब्रोकर के अकाउंट होना चाहिए जो आपको लेवरेज पे बिटकॉइन खरीदने और बेचने की अनुमति दे। उसके बाद आपने जयपुर पहुंचना है। इनका जो भी सब्सक्रिप्शन होगा वो तो खैर पे करना ही पड़ेगा। वो 1 मंथ ट्रायल, आप लाइक आप अगर दोस्तों क्योंकि आप ज्वाइन कर रहे हो इसलिए 1 मंथ ट्रायल है। अगर दोस्तों आप ये प्रोग्राम देख के आ रहे हो, तो 1 महीने का ये आपको फ्री में अपना इंडिकेटर का वो देंगे, लेकिन आपको वहाँ पैसे देने पड़ेंगे कि आप जहाँ से भी आ रहे हैं, आप जयपुर आइए, और जयपुर में जो होटल-वोटल का खर्चा होगा, जो भी इनकी टीम का खर्चा होगा, सब होगा, वो आपको देना पड़ेगा, व्हिच विल बी नॉट वेरी मच हाई, लेकिन वो रीज़नेबल ही होने वाला है। इनसे सीखिए, इनसे समझिए, इनकी जान खाइए, और जब तक आपको मुनाफ़ा में ट्रेड करना ना सिखा दें, इनको छोड़िए मत। मेरा कहना ये है। बाकी आपका जो विवेक कहता है वो कहिए। मनीष, ये तो हो गई बूट कैंप की बात। मेरे को इससे अभी कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये बताओ, ये बूट कैंप भी आपके जो इंडिकेटर है उसी पे बेस्ड है, आप वही समझाओगे? इंडिकेटर इज एन डेटा रीडिंग टूल जहाँ पे जोन्स ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाते हैं, कंप्रेशन ऑटोमेटिकली दिखा देता है, जो हम थ्योरी अभी कवर करने वाले हैं, एंड इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी, सेलिंग एक्टिविटी वो बता देता है। तो इंडिकेटर इज वन पार्ट। देन कुछ थ्योरीज है जो मैं अभी आपको बताता हूँ, दैट विल गिव यू मोर कंफर्मेशन दैट हाँ जो भी हम पढ़ा रहे हैं। वो सही है। हाँ, तो मनीष, अभी आप मुझे ब्रीफ में बताओ कोई निफ्टी की प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी जिससे लोग डेली एक इनकम
बना सकें, और वही स्ट्रैटेजी अभी आप मुझे लाइव उस पे स्क्रीन पर भी दिखाइएगा। ठीक तो है। अभी ब्रीफ कर दीजिए ताकि लोगों को जब हम लाइव में देखें तो समझने में आसानी हो। हाँ, निफ्टी की क्योंकि वीकली एक्सपायरी, ये जो भी स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ वो वीकली ही इंडेक्स में वीकली जिसकी एक्सपायरी है उसी पे अच्छे काम करेगी। तो इंट्राडे रहेगी, स्विंग रहेगी? इंट्राडे इंट्राडे। इंट्राडे स्विंग होंगे बट अच्छे खासे मूव होंगे, राइट। ओके, कितना पॉइंट्स की मूवमेंट मिल जाएगी इसमें निफ्टी की इसके अंदर स्ट्रैटेजी में? ऑप्शंस के अंदर मिनिमम 25 से 50 पॉइंट्स इन निफ्टी ऑप्शंस। तो इस स्ट्रेटजी में बेसिकली आपको पता रहेगा कि एक थ्योरी है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट द थ्योरी सेज दैट कि मार्केट एक्चुअली अभी तक हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे मार्केट को, या तो एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। राइट। बट देयर वाज आल्सो थर्ड पार्ट जो मिस कर रहे थे, क्योंकि हमें जब ट्रेडिंग करने जाते हैं तो हमें वो चीज़ रियलाइज नहीं होती एक्चुअली कि बायर्स का जोन्स कौन सा है, सेलर्स का जोन्स कौन सा है, राइट। तो लेट्स सपोज से कि एक ऐसी कंडीशन बन जाए मार्केट के अंदर कि जहाँ पे रिटेलर तो ट्रैप होते ही है, राइट, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन से भी ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि है तो गेम बुल एंड बियर का ही ना। तो वो क्या करते हैं, काफ़ी बार गेम खेलते 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 खुद एक इंस्टीट्यूशन क्या होता है, ट्रैप हो जाता है। उसको बोलते हैं कंप्रेशन, राइट। तो वो कंप्रेशन अगर अपन को पता चल जाए और फिर उसके ब्रेकआउट्स अगर अगर हमको मिल जाए तो हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस है, टारगेट बहुत अच्छा तो है, आपके इंडिकेटर में वो दिखता है कहाँ कंप्रेस हो रहा है प्रॉपरली? प्रॉपरली वो दिखता है। अभी आप स्क्रीन पे बताओगे? मैं प्रॉपर है ना उसको बता सकता हूँ ऑन चार्ट्स। ऑन चार्ट्स, ठीक हाँ। है। तो अभी हम निफ्टी के चार्ट्स पर जाएंगे और आप उसमें बताएंगे कि कहाँ वो कंप्रेशन हो रहा है। अब कंप्रेशन हो गया, उसके बाद क्या करना है? कंप्रेशन के बाद में इधर यू विल वेट फॉर द एक्यूमुलेशन, या Okay. फिर आप ब्रेकआउट, मॉर्निंग की जो फर्स्ट कैंडल होगी उसका ब्रेकआउट पे वेट करेंगे, या इंडिकेटर के हमारे सेलिंग जोन्स या बाइंग। फर्स्ट कैंडल का टाइम फ्रेम आप क्या लेते 3 हो? मिनट। 3 मिनट्स। आप 3 मिनट्स पे ट्रेड करते हो? हाँ, तो मॉर्निंग की जो फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट होगा उस पर आप वर्क करोगे उसके ऊपर ब्रेक वर्क करेंगे और 25 to 30 पॉइंट्स हमें बाइंग में मिल जाएंगे मिनिमम मिनिमम। निफ्टी ठीक के है, अंदर। निफ्टी के। हाँ, बैंक निफ्टी के अंदर तो ज़्यादा ही होगा, और एक दिन में कितने ट्रेड्स मिल जाते हैं 2 से 3। और उसकी एक्यूरेसी क्या रहती है? एक जब कंप्रेशन होगा तब 2 से 3, अदरवाइज क्या होता है उसके अंदर ना, कहते हैं काफ़ी दिन तो ट्रेड ही नहीं मिलते, ओके, क्योंकि दैट थ्योरी हैव अ मोर एक्यूरेसी, मतलब ट्रेड्स कम है बट क्वालिटी अच्छी है ट्रेड्स की, ठीक है। ठीक है। एंड और ऐसा नहीं है वो कंप्रेशन थ्योरी इंडियन मार्केट में होती है, ट्रैप हर जगह बनते हैं, तो वो बीटीसी में भी काम करेगी एंड XAUUSD मतलब गोल्ड में भी काम करेगी, एंड कोई भी मार्केट, जैसे मेरे क्लाइंट्स है, दे वर्क इन टेस्ला ऑल्सो, दे वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, तो वहाँ के है यूएसए के, तो उनके साथ मैं रात में बैठ के करता हूँ उनके साथ, क्योंकि इंडियन मार्केट में लाइव नहीं कर सकता, तो उनके साथ अब चालू कर दिया मैंने। तो तो वो सब मार्केट्स में वर्क करती है? हाँ, इट वर्क्स ऑन ऑल मार्केट, कोर कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होते स्टॉक मार्केट के। तो वो अभी हम स्क्रीन पे देखेंगे। हाँ अच्छा, एक क्वेश्चन और है मनीष, जैसे ना बहुत ऑडियंस को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी नहीं आती, हाँ, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में। अगर गैप डाउन और गैप अप्स हो जाते हैं तो वो और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो आप बताओ कि वो कैसे ड्रॉ करी जाती है एक्यूरेटली? ट्रेंड लाइन का एक्चुअली ड्रॉ करने का अगर मैं रीज़न बताऊं, आपने हर जगह से ये सुना होगा कि मार्केट गैप फिल करने के लिए आ गया, बट रीज़न कोई नहीं बताता कि गैप क्यों फिल करने के लिए आ गया। कुछ एसएमसी के रीज़न बता देते हैं लोग कि ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर मार्केट फिल करने के लिए आ गया, बट क्या पता कुछ और हो जो आना कहते हैं जिसको फिल करने के लिए मार्केट आता हो। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का सबसे अच्छा आना कहते हैं लॉजिक ये होता है कि आप बुलिश रैली का फर्स्ट गैप बनने दो, देन सेकंड गैप जब बनता है, देन यू आर रेडी टू लिंक द टू डॉट्स, जो भी लाइक लोअर लो लोअर लोज। तो या अभी हायर जैसे बुलिश रैली में एक गैप अप हुआ, फिर हाँ, दूसरा गैप दूसरा अप, गैप अप हुआ, तब आप जो भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे दैट विल गोइंग टू वर्क। दैट इज गोइंग टू वर्क। तो मान हाँ लीजिए ऐसे गैप अप हुआ, फिर ऐसे गैप अप हुआ, तो हाँ हमने ऐसे लाइन बनाई, हाँ, तो वहां से क्या मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू होगा, वो ट्रेंड लाइन टूटेगी? अगर ट्रेंड लाइन टूटा तो विद वो गुड शॉर्टिंग, गुड ऊपर वॉल्यूम। रहना कहते हैं वॉल्यूम, लाइक गुड ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज ओके। हुआ, तो फिर वो अच्छा खासा डाउन साइड जाने के चांसेस है, और अदर वे अराउंड अगर ऐसा गैप डाउन होता है तो अप जाने के चांसेस अब जाने के चांसेस है। तो ये अभी हम स्क्रीन पे समझेंगे कि ये कैसे होगा। हाँ, ठीक है, अब हमने स्क्रीन पे एक तो आपकी वो एक्यूमुलेशन थ्योरी समझनी है, एक हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी समझनी एक है, कंप्रेशन समझना है। एक कंप्रेशन समझना है। ये हाँ, तीन चीजें हमने समझनी है, एक्यूमुलेशन, कंप्रेशन और ट्रेंड लाइन। डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन तो को ये डिस्ट्रीब्यूशन तीन का अभी काम हम करेगी। उसमें देखेंगे। अब हम आते हैं बिटकॉइन पर। हाँ, और बिटकॉइन की क्या ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि आप जैसे जिस पे आप काम करते हो, और किस टाइम में, पूरे दिन ही चलता है बिटकॉइन तो किस टाइम में ये सबसे ज्यादा वर्क करती है, और ऑल्टरनेट कॉइन्स में वर्क करती है या नहीं करती है? नहीं दूसरे कॉइन में हमने बैक टेस्ट नहीं करा, क्योंकि हम बीटीसी राजा है, राइट, बीटीसी इज किंग,
तो आना कहते हैं हम BTC में ही करते हैं क्योंकि उसके अंदर 1000 पॉइंट कैप्चर करना ईजी रहता है। सेकंड कॉइन ऑब्वियसली इथीरियम में करते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में चले जाना, मैंने इथीरियम का इन एडवांस सबको बोल दिया था 1450 तक जाएगा, तो कृपा करके बाहर निकल जाना जब वो 1700 के आसपास चल रहा था, क्योंकि रीज़न ये था कि उसके अंदर डेटा आ गया तो वो अपना टारगेट करते ही है। एग्जैक्टली 1450 टच उसके आसपास टच करा एंड वहाँ से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो तो गई। ये आप दिखा सकते हैं स्क्रीन पर कब आपने हाँ, कहा था? ये डेटा दिखा सकता हूँ मैं आपको। BTC में मोस्टली वी ट्रेड इन द न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है, वो कब से कब रहता है इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग? 7 बजे, ठीक है। शाम को 7 बजे हाँ। से कितने बजे तक? दोस्तों शाम को 7 बजे से लेके रात के 11:30 बजे तक जो सेशन होता है उसको न्यूयॉर्क सेशन बोलते हैं। सुबह 5:30 से लेके 11 बजे तक जो सेशन रहता है उसको ऑस्ट्रेलिया या जापान सेशन भी कुछ लोग एंड सबसे बोलते ज़्यादा हैं। प्रॉफिटेबल मॉर्निंग वाला है और ऑस्ट्रेलियन सबसे में। ज़्यादा प्रॉफिटेबल ऑस्ट्रेलियन सेशन होता है। अब ये होता क्या है आप समझिए, पृथ्वी गोल है, ट्रेड 24 घंटे चल रहे हैं। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की मार्केट खुली क्योंकि हम यहाँ 6 बजे सो रहे होते हैं, वहाँ मार्केट खुल जाता है। ऑस्ट्रेलिया से मार्केट खुल के फिर आता है जापान, जापान से आता है ईस्ट एशियन कंट्रीज़, फिर आता है इंडिया, फिर इंडिया के बाद आया दुबई, दुबई के बाद आया यूरोप, यूरोप के बाद शाम को खुला अमेरिका। तो ये इस तरह से टाइम का सर्कल बनता है। तो सबसे ज़्यादा मॉर्निंग में क्यों प्रॉफिट होता है उसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि जैपनीज टाइम भी उसके अंदर आ जाता है। तो जैपनीज पीपल, आपको भी पता है कि दे आर वेरी डिसिप्लिन पीपल, तो उसमें मार्केट बड़ा अच्छा डिसिप्लिन में काम करता है। जहाँ पे स्टॉप लॉस होगा वहाँ खाने चला ही जाता है। बट न्यूयॉर्क सेशन में ये इशू होता है कि स्टॉप लॉस पता है यहाँ पे पड़े है, बट वो घुमा ही देता है। तो प्रॉफिट दोनों में इक्वल है, बट सबसे ज़्यादा आप कामली ट्रेड कर सकते हो वो है मॉर्निंग का टाइम। और जैसे इंडियन मार्केट्स में कहते हैं मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हाँ, तो क्या ये फॉरेन मार्केट्स में भी है मैनिपुलेशन बिटकॉइन में? और ज़्यादा आप है। ज़्यादा है, तो आपका जो ये इंडिकेटर है ये उसमें अच्छे से काम कर लेता है मैनिपुलेशन में भी? हाँ, हमारा इंडिकेटर फ्यूचर जोन्स बताता है ना, कोई लैगिंग ओके, जोन्स इट्स अ नॉन लैगिंग इंडिकेटर, फ्यूचर जोन्स बताता है, ये फ्यूचर पहले ही में बता कहाँ पे देता है। सेलर बैठे होंगे या कहाँ पे बायर बैठे होंगे पहले से बता देता है, तो वी कैन प्लान आवरसेल्फ कि ट्रेड सही है या नहीं है। तो मनीष, आई थिंक हमें अब स्क्रीन पर जाना चाहिए, हाँ, क्योंकि ये बेसिकली जो भी आप बता रहे हो जब तक हम स्क्रीन पे नहीं देखेंगे ना हम समझ पाएंगे ना हमारी ऑडियंस समझ पाएगी। हाँ सर, तो आई थिंक हम हाँ मैम, स्क्रीन पर चलते हैं। हाँ मैम। अभी आपने मनीष बताया कि हमें यहाँ पे एक्यूमुलेशन, कंप्रेशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, जो हमारा पहला पॉइंट है, हाँ, हमें वो कवर करना है। सेकंड, हमें ट्रेंड लाइन देखनी है। थर्ड, हमें निफ्टी की प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी देखनी है। और फोर्थ, हमें बिटकॉइन की स्ट्रैटेजी देखनी है। तो हम डिफरेंस क्या? एक्यूमुलेशन और कंप्रेशन का डिफरेंस क्या है उससे शुरू करते हैं। तो ये अभी आपने जो है वो GTI इंडिकेटर लगा रखा है। GTI इंडिकेटर, दोस्तों ये अभी GTI इंडिकेटर लगा हुआ है और उस पे निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और टाइम फ्रेम है 3 मिनट्स 3 का। मिनट्स, ऑलवेज 3 मिनट, बिकॉज 3 नंबर इज, एक तो नंबर 3 नंबर गुरु का नंबर है, ठीक है, ठीक है। एंड 3 नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 60 या फिर कोई भी दिन का है, और कहते हैं ऑप्शन डाटा भी हर 3 मिनट में चेंज होता है, अपडेट होता है, अपडेट तो एवरीथिंग इज मैचिंग विद 3 मिनट, तो 3 मिनट को हम लेते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। देन तो आप अभी बताओ कि एक्यूमुलेशन और कंप्रेशन में क्या डिफरेंस है? तो एक्यूमुलेशन, चार्ट पर। हाँ चार्ट पे अगर मैं बताऊं तो एक्यूमुलेशन का एक्चुअल मीनिंग तो ये है कि आपको इंडिकेटर में आपको 4 जोन दिख रहे हैं, राइट? 1 2 3 3 4, ये 4 जोन्स क्या क्या जोन्स है आप मुझे पहले ये बताओ। तो एज अ लाइक लोगों को सबसे बड़ा इशू क्या है कि उनको ये आपका गोस्ट ट्रेड इंडिकेटर है, ये हमारा इस ghost- इंडिकेटर में हमें 1 2 3 4 जोन्स दिख रहे हैं। हाँ, अब ये किस किस चीज के जोन से पहले ये बताओ। तो ट्रेडर को हमने ना कहते हैं मार्केट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ठीक है। मार्केट के अंदर 2 बाइंग के जोन्स है, ठीक। देन देयर इज अ बैटलफील्ड, देन देयर इज अ थर्ड पॉइंट इज 2 सेलिंग के जोन्स, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है। तो आपको अगर आपका व्यू नेगेटिव है मार्केट में, देन यू विल लुक फॉर शॉर्टिंग इन द टॉप, लाइक इन्हीं सेलिंग जोन में अगर हम सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर बाइंग का व्यू है हाँ तो जी, यू लुक फॉर दीज जोन्स ओनली। उससे होगा क्या, देखो मार्केट के अंदर मैम होता है क्या है ना कि हम प्लान करते हैं ब्रेकआउट ट्रेड्स, फाइन, ब्रेकआउट ट्रेड्स में स्टॉप लॉस बहुत बड़े हो जाते बहुत बड़े हो जाते हैं, Right? बिल्कुल सही बात हैं। है। बट अगर कोई चीज लाइक सस्ते में मिल रही है और वहां पे हम प्लान करें, बोलते हैं ना कि रेड के अंदर अगर ग्रीन का सोचो तो शायद तक लेजर अच्छा हाँ, बड़ा वाला ग्रीन हो रहा है, बड़ा वाला, तो मार्केट अगर गिर ही रहा है तो कहीं ना कहीं से तो बाहर आएंगे, बिल्कुल। एंड F&O ट्रेडिंग इज जीरो सम गेम।
तो जीरो सम गेम के अंदर होता क्या है कि हमें बाइंग के अगर आने का वेट करते हैं, तो यहाँ पे अगर हमारी एंट्री रहे तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस है जोन्स का। जोन्स का तो काफी सारे ट्रेडरों का ये इशू रहता है कि प्रॉफिट तो बहुत छोटा लेके जाते हैं, हर कोई 15 पॉइंट 20 पॉइंट का प्रॉफिट क्लेम कर देता है, मिल भी जाता है। आई एम नॉट लाइक अगेंस्ट दैट टाइम द एसएल्स आर वेरी ह्यूज, तो वो प्रॉफिट उतना होने का कोई फायदा ही नहीं होता। 8 ट्रेड में कमाएंगे, 2 में सारा दे देंगे, सारा। और फिर वो बंदे की मेहनत वो पूरी रात ना कहते हैं मतलब पूरा दिन लगा के कर रहा है, उसके भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, उसको भी मतलब स्टॉक मार्केट से एटलीस्ट अपना पॉकेट मनी तो निकालनी है, राइट। बड़ा प्रॉफिट करना दैट इज डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट वो इतना तो जाता है वो कि लॉस में ना जाए, लॉस में ना जाए, प्रॉफिट कम प्रॉफिट करके जाए। हाँ। जैसे सभी बोलती है 93% पीपल आर मेकिंग लॉसेस, राइट। यस तो 93% का मतलब आप सोचो कि कितना बुरा हाल होगा ऑल ओवर इंडिया। तो उसके अंदर उनको छोटे से छोटा स्टॉप लॉस एंड प्रॉपर जोन टू जोन करेंगे तो उनके रिस्क एंड रिवॉर्ड मैच होंगे। हर कोई मतलब सेटअप जो भी हम यूज करेंगे, इधर एसएमसी का करेंगे या फिर जो भी ईएमए एसएमए बेस्ड कुछ भी करेंगे, उसके अंदर क्या होता है बार बार ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आते रहते हैं। एग्जैक्टली। एंड वी कांट, फिर हमारे लॉसेस होने के बाद जो कैपेबिलिटी होती है वो इमीडिएटली खत्म हो जाती है। तो इसलिए ना कहते हमने थोड़ा मार्केट को सिंप्लीफाइड कर दिया। जोन्स तो बाइंग के सेलिंग के मिल गए, 2 सेलिंग के जोन्स हो गए, यहाँ 2 बाइंग के जोन्स। अब मुझे आप एक्यूमुलेशन और कंप्रेशन बताओ। हाँ, उससे पहले एक और कैंडल आप एक लाइन बन रही है, गोल्डन लाइन। हाँ जी, ये जो आपकी गोल्डन लाइन है। हाँ, तो एज यू नो कि वीकली एक्सपायरीज है आर देयर निफ्टी या फिर सेंसेक्स की। तो गोल्डन लाइन के ऊपर मतलब मार्केट बुलिश, ठीक है। गोल्डन लाइन के नीचे मतलब मार्केट बेयरिश। तो मतलब आपने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, इस गोल्डन लाइन के ऊपर मार्केट बुलिश है, इस गोल्डन लाइन के नीचे मार्केट बेयरिश है। तो ये इंडिकेटर में ऑलरेडी बना हुआ आता है। ये ऑलरेडी दोस्तों, दिस इज अ नॉन लैगिंग इंडिकेटर व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो मॉर्निंग में कैंडल बनते ही ये जोन्स मिल जाते हैं, देन हमें वीकली तो वीक के स्टार्ट में मिल जाता है कि इसके ऊपर मार्केट बुलिश, इसके नीचे मार्केट बेयरिश। ठीक है। क्यों हमें इस लाइन की जरूरत पड़ी? क्योंकि मार्केट इज अ मिक्सचर ऑफ जोन ट्रेडिंग एंड लेवल ट्रेडिंग। ठीक है। लेवल ट्रेडिंग इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग, जिसके अंदर आप पॉइंट टू पॉइंट एंट्री लेते हो टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। बट वो तो बात दूर की बात है, राइट। बट एटलीस्ट हम जोन टू जोन तो कर ले तो भी हम प्रॉफिट में ही रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे। तो अब हम इसे समझते हैं कि आप इस पे कैसे ट्रेड करते हो। तो गोल्डन लाइन के ऊपर एंड लाइक हमने अभी सबसे बड़ी डिस्कवरी ये देखी कि हमें पता है ये बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, ये सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। ऐसा कुछ हो जाए कि सेलिंग और बाइंग का दोनों का एक साथ मैचअप हो जाए तो क्या होगा? उसके अंदर मार्केट एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा जहाँ पे बड़ा आदमी भी फंस गया। बिल्कुल। तो फिर मार्केट ये देखेगा कि एक मतलब डेड है, उसके 2 बच्चे हैं, राइट। तो दोनों में से जिसमें ज्यादा पावर होगी डैड उसी को समझाएगा, जो बड़ा होगा उसी को बोलेगा कि भाई तू मतलब ना कहता उसी साइड मार्केट भागेगा, राइट। तो एग्जैक्टली वही होगा। तो उस बड़े आदमी को अपने रिंग एरिया में बाहर मतलब दूसरा वाले के रिंग एरिया से बाहर जाना पड़ेगा। रिंग एरिया कौन सा है? दिस इज बाइंग सेलिंग बैटलफील्ड एरिया, कंप्लीट बैटलफील्ड। दिस वन। हाँ, उसके बाहर आना कहते उसका टारगेट होना चाहिए, राइट। तो और ये बीच का जो बाइंग का ये जोन है, हम इसको बैटलफील्ड मानते हैं। सेलर तो क्या है इंस्टेंट अपना रिएक्शन देते हैं, बायर्स क्या करते हैं कि आराम से आते हैं। तो बाइंग के लिए सिर्फ ये एक जोन। तो हमने ये देखा कि सेलर का जब ये रेड एरिया है और बाइंग का ये रेड ब्लू एरिया है, दोनों जिस दिन पास में हो जाते हैं मार्केट बड़े बड़े मूव देना चालू करता है। तो आप वो दिखाएंगे इसमें। और मैम इसकी एक खासियत है कि मार्केट की जब भी ऐसा कुछ होता है ना, मार्केट में कुछ काम नहीं करता, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता, कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करेगा, नॉन लैगिंग जो भी इंडिकेटर है। तो ये फिर ट्रेड लाइक ना कहते रिटेलर ट्रैप हो जाता है कि ये ना कहते हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रहा। तो एक तो हमने आपका स्टॉप लॉस छोटा कर दिया, और फिर ना कहते हैं ये थ्योरी अभी जो रिसेंटली डेवलप हुई है, इसके अंदर पीपल आर मेकिंग लाइक वेरी गुड अमाउंट एंड डिसिप्लिन वे में ना कहते पैसा कमा रहे हैं। तो ब्लू एरिया रेड एरिया पास से बना। तो अब ब्रेकआउट आया मॉर्निंग का फर्स्ट 3 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट आना चाहिए। अब यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हो गई, ये ब्लू और रेड एरियाज इकट्ठे आ गए। इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी भी हो गई, इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी भी होगी। फर्स्ट 3 मिनट्स की कैंडल का जैसे ही हाई कटा, हमने यहाँ बाय किया और ये हमारे सेलिंग जोन्स थे, तो हमारा टारगेट इस कैंडल के हाई का रहेगा। ये जो ऊपर का बाउंड्री थी ना, बाउंड्री के ऊपर उसको जाना ही पड़ेगा क्योंकि मार्केट में कंप्रेशन बन गया। तो लाइक रेफरी क्या कर रहा है कि दोनों को दूर ले जा रहा है ताकि वापस मार्केट में ट्रेडिंग हो सके अच्छी खासी, एक साइड का मतलब है ना कोई गेम खेल सके, राइट। तो एग्जैक्टली देखो इसके अंदर क्या हुआ, जैसे ही ब्रेकआउट आया ऊपर का एंड वो अपने एरिया में गया, रेफरी ने ना कहते उसको पूरा सर्कल से बाहर कर दिया।
देन फिर बाद में क्या हुआ, ये वीकली पीओसी दिख रहा है। हाँ जी। वैसे इसके अंदर 4 कंफर्मेशन थे, एक गोल्डन लाइन, देन देयर इज अ ब्लू कैंडल, देन देयर इज अ कंप्रेशन, देन देयर इज अ ब्रेकआउट। तो ये तो शॉर्ट रेड थी। दोस्तों इसको मैं बहुत आराम से सिंपल कर देती हूँ। गोल्डन लाइन के ऊपर द ट्रेंड इज बुलिश, हाँ। और यहाँ पे ब्लू जोन और रेड जोन इकट्ठे आ गए, तो हाँ। इट मींस एवरीबॉडी इज कंफ्यूज कि अब क्या होगा। हाँ। अभी यहाँ पे ये जो है ये 9:15 की 3 मिनट्स की कैंडल है। कैंडल तो जैसे ही यहाँ पे हमें 3 कंफर्मेशन मिले, एक गोल्डन लाइन से ऊपर, एक ब्लू और रेड जोन्स मैच हो गए, और 3 मिनट की कैंडल का जैसे ही हाई कट करा, तो ये जो यहाँ पे आया ये इस सेलिंग जोन के ऊपर जाएगा ही जाएगा, जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द तो रूल। इसमें हमारा कितना हमें पॉइंट्स मिल गए यहाँ से यहाँ तक? यहाँ से ऑप्शंस के अंदर मैंने बुक करे थे करीबन आना के 80 पॉइंट्स इन द ऑप्शंस में अपने 80। तो यहाँ अगर हम कॉल बाय करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल कौन सी बाय करनी? इन द मनी। इन द मनी, आर यू श्योर? नो एटीएम? अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप ओटीएम से पहले प्रैक्टिस करो, ठीक है। ताकि उसके अंदर छोटे से स्टॉप लॉस, छोटे एट द मनी नहीं करनी? एट द मनी उसके बंदे के कैपेबिलिटीज पे है कि लाइक हाउ ही इज यूज्ड टू द टेक्निकल एनालिसिस। अगर किसी को टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, मैक्सिमम पॉइंट्स किस में निकलते हैं, कौन सी? इन द मनी। इन द मनी सेफ रहता है ना, हमें हमारा स्टॉप लॉस पता रहता है, जोन के परफेक्ट स्टॉप लॉस रहते हैं। तो ये इस कैंडल का हाई कटा तो हमने बाय किया, तो इस स्टॉप लॉस कौन सा होगा? ये जोन के रेड के एरिया के नीचे, रेड के एरिया के नीचे। हाँ। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, हाँ। सॉरी यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, इस हाँ। कैंडल का हाई कटा, इस जोन के ऊपर जैसे ही कैंडल पहुंची, ये हमारा टारगेट हुआ। टारगेट हुआ। और अगर ये मान लीजिए एसएल आया, तो एसएल हम रेड जोन के नीचे मानेंगे। हाँ। तो आपने देखा कितने छोटे एसएल के साथ हमने कितना अच्छा टारगेट लिया। ऑप्शंस में, इन द मनी के ऑप्शन में हमें 80 पॉइंट्स मिले, 80 पॉइंट्स मिल गए। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कवर फर्स्ट हुआ। पॉइंट कवर। एक्यूमुलेशन, कंप्रेशन, फर्स्ट 3 एक्यूमुलेशन नहीं हुआ, एक्यूमुलेशन इज डिफरेंट थिंग। ओके सॉरी। तो ये हमारा ये हुआ कि रेड और ब्लू जोन्स हमारे कंबाइन हुए, मॉर्निंग की 3 मिनट्स की कैंडल का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद जिस जोन में सेलिंग जोन तक ये ऊपर इसको क्रॉस किया, वहां हमने टारगेट बुक। बायर सेलर अपने अपने एरिया में सर्कल से बाहर हो जाएंगे, सर्कल से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर बाद में एक और ब्यूटी, इंट्राडे में ही कोई न्यूज सर्कुलेट हुई होगी जो हमारे पास बहुत लेट आती है। इसने सेम डे में इसने मॉर्निंग कैंडल का डाउनसाइड ब्रेकआउट दे दिया, गोल्डन लाइन का भी डाउनसाइड ब्रेकआउट दे दिया। तो ये 2 कंफर्मेशंस हो गई, एक ये इसका ब्रेकडाउन, हाँ। 3 मिनट्स की कैंडल का, और ये रेड लाइन के नीचे आ हाँ। गया, और ये यहाँ तक नीचे आया, तो इसका जब लो कटा, हाँ। तो तो इस आपने कैंडल के रीटेस्टिंग में हमने ना कितना सेल ट्रेड मारा, सॉरी इसके, ओके इसमें आपने रीटेस्टिंग करी है। हाँ रीटेस्टिंग ऑब्वियसली फर्स्ट मिनट की कैंडल में तो स्टॉप लॉस बढ़ा जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पे अगर ट्रेड मारी होगी, यहाँ पे जैसे ही डाउन साइड गया, रीटेस्टिंग में हमने सेल मारा, अगेन टारगेट हमारा। तो मनीष एक बात बताओ, जब आपने ये हमें कंफर्मेशन आई कि ये अपना बेयरिश जोन में आ गया है, हाँ। और इसका भी ब्रेकडाउन हुआ, हाँ। अब आप हमें रीटेस्ट की वेट करनी है या वी हैव टू जस्ट टेक द ट्रेड हियर? नो नो नो, हमें प्रॉपर नहीं, या तो यहाँ पे ट्रेड मार के स्कैल्पिंग कर लो, क्योंकि नीचे बाइंग के जोन से वी कांट टेक द रिस्क कि बायर से वापस ऊपर चले गए तो स्कैल्पिंग मैंने तो करी, बट आई एम अ स्कैल्पर। स्विंग ट्रेडिंग के लिए फिर बाद में हमने हमारे एक यूजर था जिसने 6 लाख रुपए यहीं पे छापे थे, जो दीपक सर बता रहे थे। हाँ जी। उन्हीं के रेफरल से आया था वो बंदा। तो आपके हिसाब से जब भी ये हो, अगर इफ यू आर अ गुड स्कैल्पर, हाँ। तो यहाँ ट्रेड लो, हाँ। नहीं तो रीटेस्ट की वेट करी जाए। रीटेस्ट होगा, ये वाली कैंडल हाँ। टच करने जाएगा, और उसके बाद देखिए कितना अच्छा हमें मूव मिला है। और 25 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी में कभी स्टॉप लॉस नहीं लेना, बिकॉज दैट इज रिकवरेबल। परफेक्ट। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर 25 रुपए का स्टॉप लॉस होता है, कोई दिक्कत नहीं, 2 ट्रेडों में वापस रिकवर कर लेंगे। लेकिन 25 पॉइंट से ऊपर का निफ्टी में स्टॉप लॉस नहीं लेना है। हाँ। आपने दोस्तों देखा कि मनीष जी का जो सेटअप है उसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लेकिन आराम से 25 80 टाइम की वर्स्ट के सिनेरियो, किसी को ग्रीड आ गया या होप ट्रेड हो गई, राइट? हो गया। तो उसके अंदर भी अगर किसी का 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस कटे ना, और अगले दिन आना ये कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे इसके अंदर आराम से? यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ तक एग्जैक्टली देखो ना, मार्केट यहीं तक ही आया है। हाँ यहीं तक आया, यहाँ तक एक बार इसने क्लोजिंग भी दी, सर्कल से बाहर हुआ। सर्कल से बाहर हुआ, एग्जैक्टली। पर जनरली हम लोग यहाँ पे निकल जाएंगे फ्रैंकली, क्योंकि हाँ। सर्कल से बाहर हो नीचे गया। इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी हो गई। जो छोटी कैंडल दिख रही है ना, हाँ। अगर इंडिकेटर हटा दो तो किसी को ये दिखेगी भी नहीं बेचारा। अब कौन बता सकता है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी हुई है कुछ भी बॉटम नहीं पे? पता चल सकता, बिल्कुल कुछ नहीं पता चल तो सकता। डेटा अगर आपके चार्ट पे भी हो तो आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने में और आप क्विक हो जाते हो। बिल्कुल। तो इसके अगर आपके इंडिकेटर को हम अच्छे से प्रैक्टिस करें तो हम अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हाँ, आप अपना कहते अच्छा तो प्रॉफिट निकाल ही दोगे, आपके लॉसेस खत्म हो जाएंगे और धीरे धीरे करके। कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन यही था,
कंप्रेशन यही था। मार्केट में एक साइड का सर्कल से बाहर निकल जाएगा। ओके, मतलब एक्यूमुलेशन और कंप्रेशन को एग्जैक्टली बता दो अब इसमें क्या होता है। हाँ, अब एक्यूमुलेशन की बारी आई। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि इसके अंदर ब्लू एरिया एंड रेड एरिया थोड़ा सा दूर है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल मैच कर रहा है। नहीं, वो ग्रीन एरिया इग्नोर करेंगे। ग्रीन एरिया इग्नोर करना है, हाँ। हमें ब्लू और रेड एरिया देखना है। हाँ, तो क्योंकि ये एक्सट्रीमली अंडरवैल्यूड एरिया है एंड सेलर्स का जोन से काम ये है। उतना पास नहीं है, थोड़ा सा दूर है, और ये इनिशियल 3 मिनट की कैंडल है। हाँ, तो इसके अंदर हुआ प्रॉपर एक्यूमुलेशन। तो जो भी आप ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग करते हो या चार्ट पैटर्न ट्रेडिंग करते हो, इसके अंदर ज्यादा अच्छे से काम करेगी। या ब्रेकआउट रेट्स, रेंज का जो तो ब्रेकआउट, यहाँ पे कैसे काम करी आप बताओ। यहाँ पे देखो, पहले एक्यूमुलेशन हुआ, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, देन दे गिव द टारगेट ऑफ अपसाइड। हाँ नीचे आया ही नहीं। पूरे दिन वो ऊपर ही रहा। करता है। और टॉप पे कौन हुआ, एंटर हुआ, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी, ये जो ब्लू और ग्रीन कैंडल मिक्स है इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी, यानी बायर भी ट्रैप हो गया टॉप पे, बायर को सेलर ने ट्रैप कर दी। ये ब्लैक कैंडल दिख ये रहा है अगर हम आपका इंडिकेटर लेते हैं तो ये कैंडल्स बनी हुई आएंगी ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक। और इसके अंदर मैम एक चीज चेक करो, अगर कोई बंदा होता, स्मार्ट बंदा होता, तो व्हाट ही कुड हैव डन दैट, यहाँ पे ब्लैक कैंडल दिख रही है, रेजिस्टेंस है, व्हिच इज इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे अगर वो सेल कर देता तो अगले दिन उसको वो गैप डाउन खुलने पर नहीं। अच्छा प्रॉफिट हो जाता। जिसने यहाँ पे प्रॉफिट लेके गया इस होप पे कि मार्केट और ऊपर जाएगा, he could have exited with this black candle. कैन वी एंटर अ सेल ट्रेड हियर? सर बीटीएसटी कुछ करते ही नहीं। बीटीएसटी कुछ करते कौन हैं? देखे, रात को 1000 पॉइंट नीचे ओपन हो जाता है, कभी ऊपर हो जाता है। बिल्कुल सही। इंट्राडे में आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो क्यों हमें बीटीएसटी अगले दिन करना? जाना है? बीटीएसटी करने के लिए मैं अभी भी बता देता हूँ, यू विल बी नीडिंग द वॉल्यूम प्रोफाइल। जो भी एसएमसी पढ़ाते हैं मार्केट के अंदर या फिर आईसीटी पढ़ाते हैं, दे आर ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल। मनीष, हम अपनी ऑडियंस को कंफ्यूज ना करते हुए, हाँ। बेटर है कि जो हम एक चीज समझा रहे हैं वो अच्छे से समझा। तो ये प्रॉफिटेबल सेटअप आपको हेल्प करेगा टू मिनिमाइज योर लॉस एंड बड़े बड़े मूव्स कैप्चर करने के लिए, राइट? आप क्यों होना कि तो 900 क्वांटिटी एक साथ डाल रहा हूँ, जब 300 क्वांटिटी डाल के प्रॉपर स्विंग कैप्चर कर सकते हो। मैं स्कैल्पर हूँ, मेरे को बहुत सारी स्ट्रेटेजीज और आती है, तो मैं निकल जाता हूँ टाइमली, राइट? लेकिन आप तो इस इंडिकेटर के जन्मदाता हो, तो आपको तो ये इंडिकेटर बहुत अच्छे से समझ आता है। लेकिन जो कोई नया लेगा उसको पहले एक या दो चीजों पे ही फोकस करना चाहिए। एक चीज से अगर वो प्रॉफिटेबल हो एट रहा है, टाइम्स मनीष मुझे लगता है कि एक ब्लैंक पेपर पे लिखना ज्यादा इजी है, बजाय हमारे दिमाग में 10 चीजें हैं उसके ऊपर लिखना। हाँ, तो आई सपोज कि ये जो आपका इंडिकेटर है, इसमें जो आपने देखा, जो इन्होंने अभी स्ट्रैटेजी बताई कि रेड और ब्लू जोन जहां पे इकट्ठे कंबाइन हो रहे हो, हाँ, और जो सुबह की 3 मिनट की कैंडल है उसका अगर ब्रेकआउट हो तो आप अपना ट्रेड ले लो। हाँ। करेक्ट। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सॉरी एक्यूमुलेशन क्या होता है? एक्यूमुलेशन क्या होता है? यहाँ पे चेक करो, रेड के पास रेड है, ब्लू तो बहुत दूर है, अब मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा। ओके, वेरी ट्रू। जैसे एक्यूमुलेट हो गया हाँ। ये और ये रेड जोन दोनों इकट्ठे हैं, तो ये एक्यूमुलेशन हुआ तो मार्केट पूरे दिन यहीं पे रही है इसी जोन में। आपके साथ हुआ होगा कि आपने ऑप्शन ले लिया होगा बट रिटर्न नहीं मिल रहा, रिटर्न ही नहीं मिल रहा। और ये हुआ दिन मतलब ट्रेड भी सही है, अगर आप देखो, अगर ऑप्शन लिया हो तो ट्रेड भी सही है, लेकिन रिटर्न नहीं मिलेगा। मॉर्निंग की इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी थी, उसका आपको रिटर्न मिल गया, हाँ। उसके बाद मार्केट पूरा डल हो गया। तो इस दिन अगर हम कॉल ऑप्शन बेच के, और मतलब कॉल और पुट दोनों बेच के बैठ जाए तो चलेगा? तो अभी चलेगा। तो ये एक्यूमुलेशन फेज में जो अभी मनीष जी ने दिखाया, इस दिन आप कॉल, ये वाला जो एक्यूमुलेशन फेज है जिसमें रेड जोन्स दोनों टुगेदर है, हाँ, अगर हम इसमें कॉल और पुट बेच के बैठ जाएं दोनों पूरे दिन के लिए, तो इट विल वर्क। इट विल वर्क, सिंपल। सिंपल। ठीक। और चलो थोड़ा और बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो मार्केट, यहाँ मैं बताऊंगी, ठीक है? अब ये भी एक्यूमुलेशन फेज हुआ, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी हुई, गिरा मार्केट, जोन तक आया, जोन तक आया, एग्जैक्टली एंड वहीं से ऊपर गया, वहीं से ऊपर गया, ठीक है, देन इंस्टीट्यूशन ने कंटिन्यूएशन करा, ये यहाँ पर आया। हाँ, फिर यहाँ पे एक ऑपरेटर एंटर कर गया। ओके, अब ये ऑपरेटर एंटर कर गया तो इसका 1.5 घंटे की, देखो जो भी कंपनी होती है इंडियन स्टॉक मार्केट पे, वो हर क्वार्टरली रिजल्ट निकालती है, तो इस कैंडल के बनने के बाद 1.5 घंटा हमें वेट करना पड़ता है, और उसका जिस साइड आता है, अच्छा, इस कैंडल के बनने के बाद 1.5 घंटा वेट करना है? ओह, दिस इज अ रिवर्सल कैंडल या फिर एक्यूमुलेशन करके एक बड़ा डाउन साइड। तो यहाँ पर लाइक कहना कहते हैं, इसका ब्रेकडाउन है डाउन साइड में, एंड निफ्टी क्योंकि ये ऑपरेटर है तो निफ्टी नीचे, वो थोड़ा बहुत नीचे जाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे उस बंदे ने 6 लाख रुपए कमाए विद जस्ट वन कैंडल, ये वो 12,000 रुपए लगा के 6 लाख रुपए कमा। माय गॉड।
12 12 नहीं 14,000 जो भी है, सॉरी कुछ जो भी है जो 40 भी है। मतलब यहाँ पे उस बंदे ने 40,000 रुपए डाले थे, उसके 12,000 ही बचे थे, तो 12,000 पे उसने प्रॉफिट बुक करके एक और मतलब लॉस बुक करके अगेन ही एंटर्ड सो दैट उसको साइकोलॉजी खराब। वो उसे ये था कि अब ये जा तो 12,000 मेरे दे जाएंगे मुझे या बिल्कुल चले जाएंगे। हाँ वो क्या सामने लॉस चलता रहता तो साइकोलॉजी खराब होती है, तो ही एग्जिटेड दैट पोजीशन देन अगेन री एंटर्ड और वहां से और जोन्स अभी भी काम कर रहा है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी मॉर्निंग के फर्स्ट कैंडल ठीक है। जोन्स पे आया, ब्लास्ट कर गया। ये छोटे मोटे ब्लास्ट नहीं, बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट है। मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करी थी पुट की, ओके, पुट सेल किया आपने, मैंने 100 पॉइंट एग्जैक्टली बुक कर लिया। 15,000 2 लॉट हो गए। तो हमने देखा कि जोन्स कितने अच्छे से वर्क कर सकते हैं और अभी हम इनको अगर मास्टरी अच्छे से करें तो वी कैन मेक गुड ट्रेड्स। हाँ और आप मेरे को एक क्वेश्चन मतलब बना कहते हैं अपने मतलब आप यहाँ पे देखो कि क्यों मार्केट वापस ऊपर जा रहा है। एक चीज नोटिस करिए आपने, क्योंकि ये गोल्डन लाइन के ऊपर है, वो तो है ही है। तो बुलिश ट्रेंड है, तो कहीं पे भी नीचे आके ये जोन जो है ये आपके रेड वाले सेलिंग जोन्स है, हाँ ठीक है, लेकिन ये फिर ये जोन गोल्डन लाइन के ऊपर है तो इसलिए ऊपर आया। एम आई करेक्ट? मुझे समझ आ गया, समझ आ गया, ठीक है, मुझे समझ आ गया, मैं यूज कर लूंगी अच्छे से। ठीक है। एंड एक दीपक और को तो चीज, आता है यूज करना हाँ एंड ही इज अ परफेक्ट, तो आज मैं आपके साथ इसीलिए खड़ी हुई कि मुझे सीखना है, तो ये मैंने सही चीज पकड़ी। एग्जैक्टली सही चीज पकड़ी। अब मैम एक चीज आपने और नोटिस करी, क्या मनीष? कंप्रेशन के अंदर मार्केट वापस उठता है या गिरता नहीं, मतलब एक साइड ही भागता है, राइट। बट जब एक्यूमुलेशन होके जब गिरता है ना तो वापस मार्केट उस डायरेक्शन में एक और, जैसे यहाँ हुआ, हाँ जैसे इस वाले केस में हाँ, वहां पे एक्यूमुलेशन होके देन गिरा था, राइट। तो वापस मार्केट रीटेस्टिंग के लिए जाती ही है, तो इसके अंदर एग्जैक्टली ये बाय ऑन डिप हो गया था, और बाय ऑन डिप को ये लाइन और कंफर्म कर रही है, ये लाइन और कंफर्म कर रही है। तो ये चीज ध्यान रखना। ये भी देखिए यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना हाँ इसी जोन में, हाँ और ये सेल वो जोन था जहां से ये बाउंस बैक करता था, तो इन्होंने सीधा सीधा डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से इतना टारगेट तो होगा ही होगा, हाँ रफली आराम से, रफली इतना टारगेट तो होगा ही होगा। हाँ ये क्लियर डब्ल्यू पैटर्न है और बिल्कुल इस वाले जोन पे है, तो यहाँ पे अगर, और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा है, डब्ल्यू पैटर्न बना, रीटेस्ट करा कैंडल्स ने और फिर यहाँ से मूव आई है ब्रेकआउट दिया विद ब्लू कैंडल। तो ये दोस्तों ये चीजें थोड़ी प्रैक्टिस की हैं। जब आप इंडिकेटर देखोगे, जैसे मुझे यहाँ डब्ल्यू पैटर्न दिख गया, पैटर्न के साथ एक रीटेस्टिंग हुई और फिर मूव आया और उसमें ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी बीच में आए, तो ये और ये इस जोन के आसपास हुआ है और गोल्डन के ऊपर जो है ये हमारा बुलिश जोन है। आपको दिख रहा है एक पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर भी है, एग्जैक्टली यस, इनवर्स हेड एंड शोल्डर हुआ ना, हाँ ये भी है, हाँ, राउंडिंग बॉटम भी मान लो, राउंडिंग बटन और कप एंड प्लेट कुछ भी मान लो इसे ना, और वो ब्रेकआउट आया विद इंस्टीट्यूशनल बाइंग, राइट। तो यहाँ से परफेक्टली ऊपर गया, वेरी, और उसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो हमारी थ्योरी कंफर्मेशन दिया कि मार्केट एक्यूमुलेशन करके नीचे गिरा, तो वहां से हमें कंफर्मेशन मिल गया, 1000 पॉइंट तो हमें मिल ही गए। अगर मान लो नहीं भी मिले तो बॉटम बाइंग तो होनी थी, क्योंकि एक्यूमुलेशन के अंदर मार्केट रीटेस्टिंग के लिए जाता है, जो इस वाले केस में नहीं हो रखा, तो वहां पे रीटेस्टिंग के लिए अब जाने की ट्राई कर रहा है। अब जाएगा नहीं जाएगा वो इंस्टीट्यूशनल बाद में पता चलेगा, बट काफी अच्छा ऊपर गया है, यहाँ से 700-800 पॉइंट ऊपर चला गया है, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। हाँ। तो मनीष अभी हम ये हमें समझ आ गया, अब हम क्रिप्टोस पर आते हैं, हाँ जिसकी आजकल आपको पता ही है एवरीबॉडी वांट्स के बिटकॉइन में 1000 पॉइंट्स के मूव पकड़े, तो आप इसमें क्रिप्टो का चार्ट लगा के समझाइए कि ये आपका इंडिकेटर क्रिप्टो में कैसे वर्क करता है। हाँ, और बिफोर मूविंग टू दैट पार्ट, अगेन देखो ये सेलर्स का एरिया था एंड ये बायर का एरिया था, दोनों पास में है, तो यानी मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल बायर ट्रैप भी हो गए। बट एक चीज है ना कि मेरे को थोड़ा आपके प्लेटफॉर्म पर आके बोलना है कि कैंडल के कलर पे मत जाओ कभी भी। ओके, कैंडल के कलर पे नहीं जाना है। कैंडल के स्ट्रक्चर में ये बेरिश पिन मार रहे हैं यहाँ पे, हाँ ये बेरिश, अगर आप कलर हटा दो, सब कुछ हटा दो, यानी इसमें इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज टॉप पे हुई है, राइट, तो इसका ब्रेकडाउन डाउन साइड में है ना, तो अगेन बुक दैट, मैंने अगेन यहाँ पे पुट साइड में एंट्री ली थी एंड, लेकिन हमने तो अपना सिस्टम फॉलो किया ना कि ये सेलिंग जोन के आसपास है, हाँ, और ये 3 मिनट की कैंडल है, जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये कंप्रेशन था और ये एक्यूमुलेशन भी हो रखा हाँ, है यहाँ पे, तो हमारे को हम यहाँ तक आए, ये आपने कहा था इस जोन के बाहर जाएगा ही जाएगा, हाँ, तो एक सेफ ट्रेडर है वो यहाँ पे बुक कर लेगा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे सेलर ट्रैप हो गए, तो ये यहाँ पे बुक कर लेगा। हाँ, तो आपने देखा कि ये जोन्स जो है ये इतने अच्छे से बताते हैं कि आपको क्या करना है, हाँ, आप सेफ रहोगे हमेशा, सेफ रहोगे, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो बायर ट्रैप, ऊपर ऑपरेटर घुसा पड़ा है,
वापस तो गिर अब ऑपरेटर जहाँ वहाँ 1.5 घंटा ट्रेड नहीं करना है। 1.5 घंटा ट्रेड नहीं करना, 1.5 घंटा आपने ट्रेड नहीं करके हाँ ये जो भी रेंज बनी इसका डाउन साइड वापस गिर गया आज के दिन। और आज भी क्या हुआ, टॉप पे ये ऑपरेटर फिर एंटर कर गया। इसने क्या करा, पूरे दिन मार्केट को हिलने ही नहीं दिया। हाँ, इसमें तो कोई भी नहीं कमा सकता। कॉल जितना और जितना ऊपर गया उतनी और गिरा दिया इन्होंने। 1.5 घंटे का रेंज का ब्रेकआउट भी नहीं आया, तो आप अपने आप को वहाँ बचा लोगे। बचा लोगे। ये जैसे ही ये कैंडल आपको दिखे उसके बाद आपको 1.5 घंटा ट्रेड नहीं लेना है। एंड देखिए ये कैंडल एक बार और दिखी है यहाँ पर। हाँ, किसी ने सेलिंग भी करा, किसी ने बाइंग भी करा, ऑपरेटर दोनों साइड के आए। तो क्या हुआ मार्केट कंप्रेशन में, ये देखो क्या बेकार मूव हुआ, बेकार किसका जिंदगी लॉस है। खत्म हो गया। मैंने तो ग्रुप में ऑलरेडी अपडेट कर दिया कि भाई ऑर्डर पंच करना बंद कर देना। एंड दोस्तों फोमो में ट्रेड नहीं करना। अगर हाँ। आपका सेटअप ट्रेड नहीं दे रहा तो मत लीजिए। कम प्रॉफिट हो जाए वो बेटर है बजाय लॉस होने के। हाँ, और यहाँ पे चेक करो ना, ये ग्रीन ग्रीन पास में चल रहे हैं, एक्यूमुलेशन वाला दिन है। हाँ, एक्यूमुलेशन में क्यों फंसना, क्यों फंसना। एग्जैक्टली। ठीक है। तो आप चलते हैं बिटकॉइन पर। चलो, आपका फेवरेट दीपक सर का फेवरेट। बिटकॉइन। अब मैं दीपक सर टाइप करना लगा। USDT USDT.P परपेचुअल में ट्रेडिंग होती है, इसमें ही मतलब डेटा वगैरह अच्छा खासा होता है। अभी लाइव मार्केट में BTC चल रहा है। लाइव मार्केट के अंदर आप चेक करना, आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, एक तो डेली जोन्स रहेंगे, एक 4 आवर्स के जोन्स रहेंगे, क्योंकि BTC 24/7 चलता तो है। हम इसमें क्या करें, 4 पे डालना है इसको। नहीं 4 जोन्स के 4 आवर्स। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि मैं तो स्कैल्पर हूँ, तो ऑब्वियसली आई लुक फॉर द 4 आवर। इसके अंदर देखो वो हो रखा है कंप्रेशन। BTC में यू कैन यूज क्या बोलते हैं कि एक पैटर्न का रेट। BTC 24/7 चलता है, कंप्रेशन इज वेरी रेयर, ठीक है। जब बनते हैं तो अच्छा खासा मोमेंटम देता है। आपको जो प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखाया था $20,000 का, हाँ जी, एक दिन का नहीं है, कंटिन्यूस कहते हैं 10 दिन का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट है। उसके अंदर यही है कि वी वेट फॉर द लाइक एक ये कंप्रेशन नहीं है, ये इधर जो है या एक्यूमुलेशन, एक्चुअली अच्छा, एक दोनों छोटा सा गैप आ गया, छोटा सा गैप आ गया। ओके, और ये बिल्कुल मिल जाएगा तो कंप्रेशन हो जाएगा। कंप्रेशन हो जाएगा। तो इसके अंदर हमें क्या करना था, एक्यूमुलेशन का वेट करना था, देन ब्रेकआउट का ट्रेड लेना था। तो एग्जैक्टली वही हुआ। कहाँ तक गया, हमारे ब्लू लाइन तक, ब्लू लाइन था, राइट। तो एक्यूमुलेशन के टारगेट जो भी आप, लेकिन मनीष ये जैसे ये गोल्डन लाइन के नीचे है तो बेयरिश ट्रेड नहीं बनेगा। हाँ तो बार बार ब्लू पे आया, नीचे गिर गया। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये रेड लाइन के नीचे है तो हमें सेल साइड के ट्रेड देखने हैं। हाँ हमें बाय साइड के ट्रेड नहीं देखने हैं, सेल ऑन राइज करना है हमें, करेक्ट। हाँ, और मैं आपको जोन्स थोड़े चेंज करके दे देता हूँ, विच इज जैसे अभी आपके साथ GTI इंडिकेटर जो भी है, इसके अंदर डेली जोन्स लग रखे हैं। तो डेली जोन्स तो बहुत बड़े हो जाते हैं, स्टॉप लॉस भी बड़े हो जाते हैं। यू कैन गो फॉर द 4 आवर जोन्स। ओके, अब उसके हिसाब से हम प्लान करते हैं ट्रेडर को। तो सपोर्ट कहाँ पे लिया, ब्लू जोन में, एंड यहाँ पे ही सारा सब कुछ हो रहा है। देन लेटर ऑन इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी भी हो गई। और ये दोनों मिल भी रहे हैं आपस में। नहीं, ये मिले नहीं अभी तक, बट काफी हद तक पास, काफी हद तक आ गए यहाँ पे। हाँ, वो एक्यूमुलेशन वाला पार्ट आ गया। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है हाँ और ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग की कैंडल भी बनी है। हाँ, जैसे ही इस कैंडल का हाई कटेगा, हाई कटा, हमने ट्रेड लिया और ये ट्रेड हमने सेफर साइड यहाँ तक मूव किया। मूव कर लिया। तो ये बिटकॉइन में कितने पॉइंट्स 600-700 पॉइंट, 600-700 पॉइंट। लाइक ना कहते जो भी हमारे यूजर तो वो ये कितने पैसे करता है। बन जाते हैं 600-700 पॉइंट में? अगर एक BT हो तो एक BTC पूरे पे करता है, हाँ। $700 बुक कर लेता है। $700। स्टॉप लॉस कितना था उसका, करीबन 300-400 पॉइंट। $700 हो गए हमारे। 300 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ $700 उसने बुक करे। कितने पैसे हो गए मनीष बताएगा? 7 करीबन 58,000 रुपए। 58,000 रुपए। हाँ तो दोस्तों आपने देखा कितना अच्छा है, जब यहाँ ये एक्यूमुलेट हुआ, इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई, इस कैंडल के हमने हाई पे ट्रेड लिया, हाँ इस और हमारा SL रहेगा इस जोन के नीचे। हाँ। पर हमने ट्रेड हमने यहाँ लिया इसके हाई पे। यहाँ हाई कटने के बाद ये जोन के नीचे नहीं आया। प्लीज ये चीज देखिए आप कि ये यहाँ पर जब हाई कटा, हाँ, ये जब यहाँ हाई कटा, इसके बाद ये रेड जोन के नीचे नहीं आई है नहीं कैंडल। आए। तो हमने यहाँ से हाई कटने के बाद हम यहाँ तक गए, यहाँ पे हमें 600-700 पॉइंट मिले हैं बिटकॉइन में। अगर पूरा एक बिटकॉइन होता तो हमें तकरीबन 55,000 रुपए मिल जाते। एक और चीज हुई, यहाँ पे कैंडल बहुत छोटी है बट सेलर ट्रैप हो गए। हम अपनी ऑडियंस को नहीं कंफ्यूज करते, उन्हें यही मतलब समझाते हैं। आप ये सोचो कि मार्केट चलता है ऐसे लंटिंग पे, हाँ, ठीक है। बिल्कुल चल, अगर बॉटम पे कोई सेलर ट्रैप हो जाए तो उसको लॉस लेना पड़ेगा।
लॉस लेना पड़ेगा, हाँ तो रिवर्सल कर गया रिवर्सल कर इमीडिएटली गया इमीडिएटली और भाग गया। और सेलर जब ट्रैप होता है तो मार्केट में 1000 पॉइंट की रैली आती है। एंड इट्स लाइक इट्स 9th अप्रैल और ये लाइव चल रहा है बिटकॉइन। हाँ ठीक है, तो ये देख लो आपके सामने लाइव चार्ट्स है, एंड लाइव चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कैसे परफेक्टली काम कर रहा है। वापस यहाँ पे सेलर ट्रैप हुए, इसमें नहीं बनती वो इंस्टीट्यूशनल कैंडल? इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी हाँ हो गई ना। नहीं, वो येलो कलर वाली कैंडल जो येलो कैंडल बहुत रेयर बनती है, बहुत रेयर बनती है। हाँ उस कैंडल को क्या बोलते हैं? ऑपरेटर ऑपरेटर कैंडल। वो बनती है सीएमए के अंदर, सीएमए मतलब बीटीसी सीएमई शिकागो एक्सचेंज का। शिकागो एक्सचेंज। हम क्या अच्छा, करते हैं, हम ये एक ट्रिक का यूज करते हैं हाँ कि अगर शिकागो एक्सचेंज यूएसए का है, अगर मान लो उसके अंदर ऑपरेटर बना है, टॉप पे बना है, तो हम बनाएंगे तो इसके अंदर सेल मार देते हैं। सेल मार देते हैं। उसका बताऊं आपको, अभी मैं बताता हूँ आपको उसके अंदर। ये देखो कैसे लाइक परफेक्टली है ना, कि ब्लू एरिया से ये वापस आना, कि ब्लू एंड रेड पास में आ गया, एग्जैक्टली पूरे मर्ज नहीं हुए, पर इसलिए यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, ब्रेकआउट आया, देन दे वेंट अपसाइड। लाइक ये अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, इस कैंडल का हाई कटा तो हमने फिर आगे मूव कर दिया ट्रेड। तो मैं ये भी मान लूं कि जो आपकी ये जो ब्लू कैंडल्स बनती है ये भी दे रहा गुड इंडिकेटर। दे आर वेरी गुड इंडिकेटर टू कंटिन्यू योर प्रॉफिट। लाइक अगर कोई पूरा नहीं समझ पाता तो ये एज्यूम कर ले एज अ लेमैन, जैसे अगर मुझे ट्रेडिंग नहीं आती तो मैं ये सोचूं मैंने आपका इंडिकेटर लिया जहां पे भी ये ब्लू कैंडल बनेगी, उसका भी अगर हाई कटता है टॉप पे नहीं, वो एक बाइंग एरिया में, जैसे ये प्रीवियस डे का बाइंग एरिया, बाइंग एरिया प्रीवियस जोन का, तो उसके आसपास इट विल वर्क वेरी गुड। बट ये टॉप पे आएगी तो वो एसएलएनटी का काम, एसएलएनटी का काम, वो तो आप थोड़ा ट्रैप प्रैक्टिस ट्रेडिंग, करेंगे। ट्रैप ट्रेडिंग है ना। तो ये बीटीसी का चार्ट है, ठीक है। ठीक है, तो मनीष जी हमने अपनी ऑडियंस को सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, अब ट्रेंड निफ्टी लाइन, भी, और हाँ ट्रेंड लाइन रह गई है हमारी। ट्रेंड लाइन रह गई, एंड वो सीक्रेट मैं बता देता हूँ, मैंने अभी बिटकॉइन सीएमई फ्यूचर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, ये बिटकॉइन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला सीएमई फ्यूचर। दिस इज अ शिकागो एक्सचेंज, राइट, शिकागो एक्सचेंज यूएसए का। तो उसके अंदर जब भी ऑपरेटर कैंडल आती है तो हम मना कहते हैं बढ़िया से बढ़िया ट्रेड वहां पे मारते हैं। ये रे, यहाँ पे बीच में बनी, कॉल आया टॉप पे और था। कोई जोन के ऊपर का एसएल रहे। हाँ सेलिंग जोन पे ना कहते बनी, तो देखो कैसे परफेक्टली यहाँ पे टॉप पे बनी और नीचे आया, और वो ये जोन क्रॉस होता तो हमारा एसएल होता, नहीं तो हम इस पे बैठे हुए यार। हाँ इसके अंदर 1.5 घंटे का इसके अंदर भी यार रूल लगा दो हाँ। यार, हम तो डायरेक्ट शॉट मारते हैं। इसके अंदर आ गया ऑपरेटर टॉप पे सेलिंग जोन में बना है तो डायरेक्ट शॉट मार दिया, ठीक है। एंड उसके अलावा और कहीं पे ऑपरेटर कैंडल कहाँ बन रखी है, आप कहते हो ना बहुत रेयर बनती है इसमें, ऑपरेटर बार बार थोड़ी नहीं लेगा। एंड निफ्टी में लेता है। हाँ निफ्टी के अंदर अभी हलचल मच रही है तो उसके अंदर ले लेता है, आई नहीं, टॉप पे कहीं ना कहीं कंफर्म आई होगी तभी इतना गिरा है। ये बॉटम पे आई थी, ये येलो कैंडल बॉटम पे आई है। हाँ एक और टॉप पे आई थी, हाँ, नीचे गिरा, यहाँ सेलर ट्रैप हुए तो यहाँ पे वापस ही आ गया। और फिर यहाँ देखिए कितना अच्छा मूव मिला है। हाँ और भी, इज दैट इनफ? इज दैट इनफ, है ना? आई थिंक मनीष जी ये हम इतनी ही लोग प्रैक्टिस करें तो हमारे लिए सफिशिएंट है। सफिशिएंट है, Sufficient सेटअप जितने सिंपल रहेंगे उतना इजी रहेगा। इजी रहेगा। अब आपने ट्रेंड लाइन बनाना बताना है निफ्टी में। हाँ निफ्टी के अंदर या फिर इसके अंदर? निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर, हाँ ओके। बैंक निफ्टी में सबका फेवरेट, हाँ बैंक निफ्टी लेते हैं, सबका फेवरेट, बिल्कुल सही बात है। दोस्तों ये देखिए ये ऑपरेटर कैंडल बनी, और ऑपरेटर कैंडल में मनीष जी ने मना किया है 1.5 घंटा ट्रेड नहीं लेना है। हाँ बीच में बनी है इसलिए, बीच में बनी है इसलिए। हाँ। तो ये 1.5 घंटा ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मूवमेंट बहुत अजीब सी है, इसमें कोई कमा नहीं पाएगा। बट जैसे ही 1.5 घंटे का जो रेंज बना उसका ब्रेकडाउन आया तो ब्रेकडाउन तक गया, ठीक है। और 1.5 घंटे का हुआ ही नहीं ना, 3-3 मिनट की। हाँ 3-3 मिनट का 1.5 घंटा हो गया ना, ये रहा अनकाउंट एग्जैक्ट वही चाहिए होगा, ये देखो एग्जैक्टली 1.5 घंटा हुआ, दे गिव अ डाउनसाइड ब्रेकआउट एंड देन दे आल्सो गिव द टारगेट। तो वैसे तो आपको खुद को समझ ही आ जाता होगा कि एक और नीचे आया, दूसरी बार जब यहाँ से नीचे आया एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ आया तो
गोल्डन लाइन के नीचे आया तो वो भी एक कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन या डबल फिर कंफर्मेशन। आप जो भी पैटर्न बन रहा है बेसिकली ये जब ये जो ऑपरेटर कैंडल बनी, हाँ। उसके बाद आपने थोड़ी देर ट्रेड नहीं लेना। फिर जब आपने ये देखा कि यहाँ पे एक टाइम बिता चुका है हाँ। मार्केट, उसके बाद ये गोल्डन लाइन के नीचे जब ये कैंडल बनी है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, हाँ। तो उसके बाद आप ट्रेड लीजिए तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट आएगा। और दोस्तों ये इंडिकेटर का सिर्फ डेमो है कि हम बता रहे हैं कि इंडिकेटर कैसे यूज होता है, लेकिन इसमें आपको थॉरो प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी, खुद करनी पड़ेगी। खुद अपना रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो एक थ्योरी है ना, कहते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में मिसिंग है। इन यूएस मार्केट पीपल टीच, बहुत ही हाई लेवल कोर्स है, बहुत ही है ना, कहते हैं वहाँ पे कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स दे नो वेरी वेल कि कभी भी एक ट्रेंड स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट कंफर्मेशन होता है गैप अप। ठीक है, ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि बीटीसी के अंदर तो 24/7 चलता है, तो बीटीसी के अंदर दे यूज अदर एक्सचेंजेस लाइक सीएमई और 6। मनीष हम ये ट्रेंड लाइन सिर्फ बैंक निफ्टी में करेंगे, हाँ, हम बीटीसी के लिए कंफ्यूज नहीं करेंगे ऑडियंस को, ओके। ठीक है? सो इतना स्क्रीन पे समझाना और उनके लिए समझना बिना इंडिकेटर हाथ में हुए मुश्किल हो जाएगा। वेरी डिफिकल्ट, राइट? तो हम अभी आप हमें बताओ कि अच्छी ट्रेंड लाइन कैसे बनाई जा सकती है बैंक निफ्टी में, ठीक। गैप डाउन और गैप अप थ्योरी के हिसाब से। तो गैप अप थ्योरी सेज दैट कि मार्केट के अंदर कोई भी है ना, कहते हैं 2 बार गैप बन जाते हैं तो फिर आप ट्रेंड लाइन बनाने के लिए लायक बन जाते हो। जहां पे भी मार्केट में दो एक गैप अप आया, देन दूसरा गैप अप या तो ना, कहते हैं मॉर्निंग ओपनिंग में आ जाए, ठीक है, या फिर इंट्राडे के अंदर समटाइम्स आपने देखा होगा स्प्रेड बन जाता है और एक गैप बन जाता है, राइट? तो दैट इज अ कंफर्मेशन कि मार्केट में आप बना के आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि सेकंड गैप आने के बाद मार्केट वीक हो जाता है। आप इसमें बना के दिखाओगे एक बार? इसके अंदर आपको दिख रहा है ये पहला गैप, पहला गैप दिख रहा है, Right? एग्जैक्टली। अब जब ये ऊपर जा रहा था तो यूजर से मिसिंग हो गया, ये छोटा सा, हाँ, छोटा सा गैप दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, ये वाला जो है। हाँ, तो नाउ वी आर रेडी टू ड्रॉ आवर ट्रेंड लाइन। तो अब इस ट्रेंड लाइन को आप कोई भी 2 पॉइंट्स पे आप मिला सकते हो, ओके? तो दिस इज द पॉइंट। तो जो भी मार्केट की ट्रेंड लाइन होगी, दिस वन विल बी द रियल ट्रेंड लाइन। ये कहाँ किया आपने? हाँ, दोबारा बताइए मनीष। पहला गैप तो यहाँ पे दिख गया हमें, ये पहला गैप हमें यहाँ गैप अप दिखा, ठीक ठीक है। है, एक ये दिखा, जब ये वापस बुलिश रैली दे रहा था, हाँ, तो बीच के अंदर एक छोटा सा गैप, छोटा सा गैप है। टाइम फ्रेम शुड बी 3 मिनट या 5 मिनट? 3 मिनट्स, लेट्स गो फॉर 3 हाँ। मिनट्स ओनली। ये आपने देखा, ये गैप अप, फिर यहाँ एक छोटा सा गैप अप, हाँ, जहां 2 गैप अप दिख गए वहां पे हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। हाँ। 2 पॉइंट्स पे भी ट्रेंड लाइन वर्क करती है। तो ठीक। यहाँ पे आप कंफर्मेशन मिला कि यू कैन गो फॉर द जो भी है सेलर है, तो आप एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते, तो आपने यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी। ऑब्वियसली स्टॉप लॉस इतना था, दे हिट, उन्होंने हिट नहीं करा, एंड देन दे गिव अ हैंडसम प्रॉफिट। परफेक्ट। एंड और एग्जांपल लेते हैं ताकि यूजर्स को थोड़ा ना, कहते हैं प्रैक्टिस रह जाए। यहाँ पे दिख रहा है वैसे एक और 2 गैप दिख हाँ, रहा है, एक 2 गैप दिखा। तो आप सेल साइड का गैप देखिए। चार्ट ओपन करके देख लेना। एक तो मैं जोन्स लगा देता हूँ क्योंकि बीटीसी के जोन्स थे, आप बना कहते हैं बैंक निफ्टी के जोन्स लगा देता हूँ। डेली पे नहीं थी, वीकली, बैंक निफ्टी वीकली में करते हैं क्योंकि मंथली एक्सपायरी आज दे रहे, तो वीक। तो यहाँ पे देखो पहला गैप आपको दिख रहा है मैम, ये यहाँ पे गैप डाउन दिखा, हाँ, ठीक है। सेकंड गैप आपको ये वाली कैंडल 2 बीच में दिख रहा है आपको, हाँ, एग्जैक्टली, बहुत माइन्यूट है, बहुत माइन्यूट गैप है, बट बड़े लोगों ने अपना कंफर्मेशन दिया। ये गैप है और ये गैप है, हाँ, करेक्ट। बड़े लोगों ने अपना कंफर्मेशन प्रॉपर दिया। अब आप ड्रॉ कर सकते हो ट्रेंड लाइन। तो कोई भी 2 पॉइंट आप मिला सकते थे, which was this point. See, like why? ये हटा दें ताकि हमें इजी हाँ। हो जाए। क्यों हम ये चीज बताना चाहते हैं, क्योंकि आप इंडिकेटर बाय करो या नहीं करो, बट एटलीस्ट आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, राइट? तो अगर इफ यू आर यूजिंग दिस ट्रेंड लाइन, यू कैन यूज जो भी टॉप था इसका एक्जैक्टली आप यहाँ से ड्रॉ करो एंड कोई भी पॉइंट आप मिला लो। दिख ही रहा है, दिख ही रहा इट है। इज वर्किंग रियली नाइस। मतलब आप देख लो, ये इसके साथ अगर मैच कर लो तो आपकी एंट्री यहाँ पे होती तो है, यहाँ एंट्री होती और इसने ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया एंड देन इट वेंट अप। इट वेंट अप। सो ट्रेंड लाइन बनाने का राइट लॉजिक यही है
इसका थोड़ा एक और कैच है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे एक पूरा 7 मिनट का वीडियो है, उसके अंदर जाके आप प्रॉपर लाइक इस थ्योरी के बेस पे आप ट्रेंड लाइन बनाओ, आप इंट्राडे ट्रेड कर पाओगे इसके हेल्प से। तो दोस्तों आपने ये देखा जो मनीष जी का जीटीआई है, घोस्ट ट्रेड इंडिकेटर, इसमें जोन्स प्रॉपर होते हैं और अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन मेक गुड मनी। तो इसके लिए अभी हम लोगों का बूट कैंप आ रहा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मनीष जी का टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें ये डेली अपने वो व्यूज चार्ट शेयर कर देते हैं, व्यूज नहीं शेयर करते। चार्ट शेयर कर देते हैं ताकि आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिए और आप उस पर वर्क करिए। तो आप इनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स। परफेक्ट मनीष जी, परफेक्ट। चलें अब हम स्टूडियो में अपना कंटिन्यू हाँ, करें sure. पॉडकास्ट। हाँ, थैंक यू Thank you so much. थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे मनीष अपने घोस्ट ट्रेडर के साथ, जिन्होंने हमें बहुत खूबसूरती से दिखाया कि कंप्रेशन जोन कहाँ बन रहा है, डिमांड जोन कहाँ बन रहा है, ट्रेंड लाइन कैसे खींचनी है, गैप अप गैप डाउन हो रहा है तो बाज़ार कैसे वो फिल करने आ रहा है, और इनका इंडिकेटर किस तरह से ब्लू कैंडल किस तरह से बाइंग जोन किस तरह से सेलिंग जोन आइडेंटिफाई करता है बिटकॉइन में, ये बताया। कहाँ पे ट्रैप बना है वो भी बताया इन्होंने। और दोस्तों देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास थोड़ा भी पैसा है ठीक ठाक सा, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करें। आपको अल्टीमेटली पैसे कमाने से मतलब है। अगर इनकी स्ट्रेटजी अच्छी चलती है बिटकॉइन में, आप बिटकॉइन में कमा लीजिए। लेकिन चाहे वो मनीष हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो घोस्ट ट्रेडर हो, चाहे वो कुछ भी हो, सिर्फ आप जानते हैं क्या आपके लिए ठीक है, कितना नुकसान आपके लिए ठीक है। हमें पता लगा इनका इंडिकेटर अच्छा है, हमने इन्हें तुरंत इनवाइट कर लिया, लेकिन मुझे नहीं पता आपके लिए क्या अच्छा है। आप अपना अच्छा भला बुरा खुद जानते हैं। तो दोस्तों वो करिए जो आपके लिए ठीक है। उतने पैसे से रिस्क लीजिए जितने को आप झेल सकते हैं। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसमें तो एक सीमित मार्जिन लगता है कि भाई इतना पैसा चाहिए ही। अगर आप बिटकॉइन में करते हैं तो किसी ने नहीं कहा कि आप पूरा बिटकॉइन लीजिए। आप डेसिमल के बाद 5वां हिस्सा भी ले सकते हैं। यानी कि अगर आज 1 करोड़ का बिटकॉइन है तो आप केवल 1000 रुपये से भी ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर में असीमित लेवरेजेस मिलती हैं। आप अपने यथानुसार और अपनी साइकोलॉजी अनुसार लेवरेज का यूज़ करें। हो सके तो ना यूज़ करें। अगर आपको लगता है कि आप मनीष से और इनके सिस्टम से अवगत हो गए हैं एंड नाउ यू आर रेडी टू टेक दैट रिस्क, तो थोड़े रिस्क के साथ लेवरेज लेके ट्रेड करें। लेकिन जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, मुझे बाज़ार को क्या देना है, मुझे ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी ट्रेड में 100 रुपये का नुकसान है, लेकिन मेरे को तो सिर्फ 50 का लेना है, तो 2 तरीके हैं, या तो मैं क्वांटिटी को आधा कर दूं, या वो घूम के प्राइस नीचे आए मैं तब बाय करूं। डिसीज़न आपका है दोस्तों, क्योंकि पैसा आपका है। लेकिन हाँ, मैं आशा करता हूं कि आज के इस एपिसोड से, आज के इस पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और चीज़ों में क्लैरिटी मिली होगी। धन्यवाद देते हैं मनीष का, जो रात के 2 बजे जयपुर से आए, और अभी ये पॉडकास्ट करते करते हमें 2 ढाई घंटे हो गए हैं। अब ये वापस जयपुर ड्राइव करके जाएंगे। तो थैंक यू मनीष, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। थैंक यू मनीष, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि स्क्रीन पर कैसे है, और आई होप हमारी ऑडियंस को पूरा समझ आया, और उनके जो भी डाउट्स हो वो कमेंट्स में कमेंट करें, और हम उस पे आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनके डाउट्स क्लियर करिए। दोस्तों मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं जाते जाते, अगर आप इंटरेस्टेड हैं बूट कैंप में तो लिखिए बूट कैंप, कमेंट में आप बूट कैंप करिए, मनीष की टीम आपको संपर्क करेगी। यदि आपका कोई कंसेप्ट रह गया और आप चाहते हैं कि मैं मनीष को दोबारा बुलाऊं, तो आप लिखिए मनीष अगेन। और यदि आप चाहते हैं कि इनका बूट कैंप ज्वाइन करना है तो कमेंट में लिखिए बूट कैंप। और दोस्तों मैंने इनसे कहा है कि अपने टेलीग्राम का एक्सेस दो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन करिए। ये वहाँ पे अपने ट्रेड, और बहुत सारे लोग जो इनके साथ ट्रेड कर रहे हैं वो अपना स्क्रीनशॉट डालते रहते हैं, आप देखिए और अपने यथानुसार विवेक से काम लीजिए। और यदि आपको लगता है कि आपका इनके साथ जुड़ने से प्रॉफिट हो सकता है या किसी भी तरह से मदद हो सकती है, तो आप इनसे जुड़िए। बाकी
क्योंकि पैसा आपका है तो डिसीजन आपका ही रहेगा। धन्यवाद।